दोस्तों नमस्कार। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं आज। आपके घर में मच्छर या मक्खी ना आए, उसके लिए आप कितना खर्चा करते हैं? कभी आपने एक एस्टिमेट लगाया है? घर को डिजाइन करने से लेकर दरवाजे खिड़की कैसे हों, पर्दे कैसे हों, जालियां लगे या ना लगे, मॉस्किटो रिपेलेंट चाहिए। बहुत सारी जगह अब हम यूवी लाइट लगाते हैं, रिफ्लेक्टर्स लगाते हैं, रिपेलर्स लगाते हैं। बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि हमारे घर में मच्छर या मक्खी ना आए। एक मच्छर या मक्खी को भगाने के लिए हम कितना खर्चा करते हैं, एक बार एस्टिमेट करिए दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर आपके सामने आएगा। इसी तरह से अगर आपको अपने देश में मच्छर या मक्खी के साइज के ड्रोन्स अगर रोकने हो तो कितना खर्चा करना पड़ेगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत ही बड़ी चुनौती बनती जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, जो मैंने कहा कि जो शादी के ड्रोन है, मतलब जो बाजार में ड्रोन मिल रहे हैं, वो भी हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। उनकी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। आपको मैं बड़े इंटरेस्टिंग ड्रोन दिखाऊंगा आज कि किस तरह से ड्रोन बन रहे हैं। यूक्रेन रशिया वॉर में किस तरह से पूरा ड्रोन इकोसिस्टम डेवलप हुआ है और कितने सस्ते में हुआ है। आप अगर उसको देखेंगे तो ताजुब हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहां कहा है कि द प्राइस ऑफ ए स्मार्टफोन वन कैन डिस्ट्रॉय ए टैंक वर्थ $3 मिलियन। मतलब आप 30,000 रुपए के मोबाइल फोन की अगर कीमत है तो आप 30 करोड़ रुपए का एक टैंक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये ताजुब की बात नहीं है दोस्तों, ये हो रहा है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाया हूं। आपको मैं डेटा दिखाऊंगा, आपको मैं फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, आपको मैं उनके टेक्निकल डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा और साथ ही साथ उनकी कीमत भी बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, अगर हम ड्रोन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ड्रोन अल्टीमेटली एक छोटा टूल समझ लीजिए कि जो उड़ता है, जिसको आप नेविगेट करके उड़ा सकते हैं, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अब जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, आपने एक बार प्रोग्रामिंग कर दी तो ड्रोन को बगैर किसी सहायता के वो जिस टारगेट पे जाना है वहां पे चला जाएगा। और अब आप देखिए कि एक ड्रोन के कितने इस्तेमाल हैं और कितनी शेप्स और साइजेस हैं। यहाँ पे भी बॉम्ब लगाया हुआ है, यहाँ पे भी बॉम्ब है, यहाँ पे भी बॉम्ब ड्रॉप हो रहा है। और ये बेसिक ड्रोन है जिसको आप शादियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं। सबसे पॉपुलर ड्रोन इस समय जो यूक्रेन रशिया वॉर में जो यूक्रेन की आर्मी इस्तेमाल कर रही है वो ये है, DJI का चाइनीज माविक। ये ड्रोन इतना सस्ता है, ये शादियों में एक्चुअली इस्तेमाल होता है। आप जितनी भी शादियों में जाते हैं जहां ड्रोन वाले इस्तेमाल करते हैं, इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए चाइना ने इस ड्रोन को यूक्रेन को एक्सपोर्ट करना बैन भी कर दिया है। और इसके नए डायमेंशंस क्या निकल रहे हैं वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये एक ड्रोन है जो हम अक्सर देखते हैं। अब ये कैसे इस्तेमाल होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये है बेसिक ड्रोन दोस्तों। अब इसमें आपने इसको कामेकाजी मतलब हथियार से लैस ड्रोन बनाना है, आपने इसके नीचे हथियार बांध दिया। आपको ऊपर से बॉम्ब गिराना है, आपने इसमें बॉम्ब लटका दिया, रिलीज सिस्टम कर दिया, आपने बटन दबाया, ऊपर से बॉम्ब टैंक पे गिरेगा। सर्वेलेंस के लिए आगे आपने कैमरे लगा दिए। आप इसमें नॉर्मल कैमरा जो शादी में इस्तेमाल होता है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा क्वालिटी कितनी अच्छी आती है। उसके अलावा अगर आपको नाइट विजन के लिए चाहिए या थर्मल सेंसिंग चाहिए, आप आगे का कैमरा बदल दीजिए, आपका काम हो जाता है। और इसी तरह से रिलेइंग, अब बहुत सारे जो वॉरफील्ड है वो रिमोट है, वहां पे टेलीकॉम सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो वहां क्या हो रहा है, जो स्टारलिंक है एलन मस्क का, उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके ड्रोन ने सिग्नल दिया दूसरे ड्रोन को और इसने फिर बूस्ट करके स्टारलिंक को दिया और स्टारलिंक से जिस आर्मी कैंटोनमेंट में या बेस में या कंट्रोल सेंटर में सिग्नल जाना है वहां चला जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम उसी ड्रोन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके किया जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? 50,000 से 2 लाख रुपए तक का ये ड्रोन है, मतलब $500 से $2,000। आपका मोबाइल फोन कितने का है दोस्तों? आप अंदाज लगा लीजिए।
सर्वेलेंस, आर्टिलरी स्पॉटिंग, मैपिंग एनिमी ट्रेंचेस। अब एनिमी ट्रेंच में है, पेड़ के पीछे है, आप ड्रोन को नीचे ऊपर ले जाके अच्छी तरह से सर्वेलेंस कर सकते हैं। अब इसको ड्रोन को रोकने के लिए क्या करना होगा? आपको दिख भी रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से और जिस मूवमेंट से ड्रोन आ रहा है, इसको मार गिराने के लिए जो आपको हथियार चाहिए, उनकी कीमत ड्रोन से ज्यादा है। ये सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है। इसका फायदा क्या है? एक्सीलेंट कैमरा, स्टेबल जीपीएस एंड इजी टू फ्लाई। इजी टू फ्लाई है, तभी लोग शादी बारात में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेटर 2-3 घंटे की ट्रेनिंग में सीख जाता है कि इस ड्रोन को कैसे ऑपरेट किया जाता है। शादियों में आपको अच्छी फोटो चाहिए होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। और जीपीएस जो स्टेबिलिटी देता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, फौज को यही चाहिए होता है, इसका फायदा वो उठा लेते हैं। और मॉडिफिकेशन करके, जैसा मैंने कहा, थर्मल इमेजिंग और सिग्नल बूस्टर जो मैंने आपको बताया, उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब ये तो था ब्रांडेड DJI का। अब सोचिए कि चाइना में अगर ये पार्ट्स बन रहे हैं तो अनब्रांडेड भी बन रहे होंगे। एक्चुअली जो ड्रोन इंडस्ट्री है वो कॉटेज इंडस्ट्री बन गई। और मैं पहले दिन से इस बात को बोल रहा हूं, दो चीजें जो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से सिस्टम को बदलेंगी। एक है ई रिक्शा। ई रिक्शा कॉटेज इंडस्ट्री है। बैटरी ले लीजिए, फ्रेम ले लीजिए, एक्सल, टायर, व्हील सब मिलते हैं, असेंबल कर लीजिए, ई रिक्शा बन जाएगा। इसी तरह से ड्रोन भी, सारे पार्ट्स बाजार में मिलते हैं, असेंबल कर लीजिए, आपका ड्रोन बन जाएगा। ये एक्चुअली ड्रोन्स हैं जो अनब्रांडेड हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 10,000 से 30,000 रुपए तक में आपको $120 के अंदर ये ड्रोन बन जाता है। अब आप कहेंगे यार $120 में किस क्वालिटी का बनेगा? ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको यहाँ से 2 किलोमीटर पे भेजना है, आप भेज सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे चाहिए तो आप बैटरी बढ़ा लीजिए। उसका अगर पे लोड आपको बढ़ाना है तो आपको उसको मोटर और विंग्स बढ़ाने पड़ेंगे। आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अलग अलग लोकल ब्रांड्स आ रहे हैं, जैसे बीच में मोबाइल में हजारों ब्रांड आ गए थे, शूज में है, हर चीज में है। तो क्या ड्रोन्स में ब्रांड नहीं होंगे या लोकल ब्रांड्स नहीं होंगे? वो हैं। कॉस्ट 10 से 30,000 रुपए। और हकीकत यह है दोस्तों कि मैं जब कोविड से पहले चाइना गया था एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जीबिशन में, वहां वास्तव में एग्रीकल्चर के ड्रोन 20 से 40,000 रुपए में मिल रहे थे। अब समझिए कि उसमें आप पेस्टिसाइड लोड करते हैं स्प्रेइंग के लिए। आप पेस्टिसाइड हटा के वहां बॉम्ब लगा दीजिए। पेस्टिसाइड का अगर टैंक आपका 5 किलो केमिकल ले जाता है, आप 3-4-5 किलो का बॉम्ब भी तो लटका सकते हैं। व्हीकल तो सेम है। तो जब एग्रो सेक्टर के अंदर ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे हम स्प्रेइंग कर रहे हैं केमिकल्स की या माइक्रो यूरिया की या जो भी है, कहने का मतलब ये है, ये इजीली अवेलेबल है। यूज वन टाइम अटैक मिशन, आपको उसको वापस तो लाना नहीं है। अब 10,000 रुपए में आप क्या उसको वापस लाएंगे और रिपेयर करेंगे? प्रोज, रेडिली अवेलेबल, इजीली मॉडिफाइबल। अब इंटरेस्टिंग बात क्या हुई? इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि जब यूक्रेन ने DJI के जो ड्रोन्स थे इस्तेमाल करना शुरू किया, तो चाइना ने DJI के जो ड्रोन्स थे वो यूक्रेन में एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया। बदले में यूक्रेन ने क्या किया? अपने सारे जो छोटे बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे, स्टार्टअप्स थे, उनको बोला कि ड्रोन और ड्रोन पार्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हो गई 0। आप यूरोप में कहीं भी जाइए खरीदिए, एशिया में जाइए खरीदिए, फ्री, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं। क्योंकि एक कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप हो गई है, जैसा मैं कह रहा हूं। आप असेंबल करके ड्रोन आर्मी को देते रहिए, आर्मी उसका इस्तेमाल करती रही। अब उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है वो मैं आपको एक और स्लाइड में बताऊंगा कि किस तरह से पार्ट्स की सोर्सिंग की जा रही है। इसका मतलब यह है कि रेडिली अवेलेबल, इजीली मॉडिफाइबल एंड लिमिटेड ड्यूरेबिलिटी एंड रेंज, नीड बेस्ड। अगर आपको लगता है कि यहां से 5 किलोमीटर दूर रशियन फोर्सेस हैं, उस पर अटैक करना है, या रशिया को लगता है कि हमें यूक्रेन में अटैक करना है, दोनों ने इस आर्ट को डेवलप कर लिया है ताकि इसका फायदा उठाया जा सके। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करना है तो FPV रेसिंग ड्रोन, FPV इज फर्स्ट पर्सन व्यू। दोस्तों ये वही ड्रोन है जिसको यूक्रेन ने इस्तेमाल करके रशिया के बॉम्बर्स के ऊपर गोलाबारी की थी या उनको डिस्ट्रॉय किया था। आपने थोड़े समय पहले देखा होगा कि ये पूरा का पूरा जो अटैक था वो FPV बॉम्ब्स इनसे, ड्रोन्स के माध्यम से उन्होंने किया था। इसकी क्या खासियत है?
20 से 80 हजार रुपए का प्रोडक्ट है। कामाकाजी ड्रोन विद एक्सप्लोजिव्स, ऑल्सो कॉल्ड बाबा यागा इन यूक्रेन। मतलब जब आपने बॉम्बर्स पे अटैक किया तो आपने ड्रोन्स के अंदर हथियार बांधे हुए थे, सीधा जाके आपने उसके ऊपर हिट करवाया और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिस्ट्रॉय करना है। की मेकर्स यूक्रेन में है और साथ ही साथ रशिया में है। मतलब ये बहुत कॉमन चीज हो गई है। जैसा मैंने कहा कि ड्रोन हैज बिकम ए कॉटेज इंडस्ट्री। पेलॉड्स, ग्रेनेड्स, आरपीजी वॉरहेड्स एंड शेप्ड चार्जेस, आप नीड के हिसाब से उस पर चार्ज लोड कर सकते हो। और ग्रेनेड्स हैं, आरपीजी वॉरहेड्स हैं, और जो आपको हथियार बांधने हैं, उड़ाने, लगाने, वो आप अपनी नीड के हिसाब से उसको कर सकते हैं। प्रोज, फास्ट, एजाइल, हार्ड टू इंटरसेप्ट, क्योंकि ये फ्लाइंग रेसिंग ड्रोन है इसलिए फास्ट है। आप गए सीधा टारगेट पर अटैक किया। अगर मान लीजिए बॉर्डर पे राइफल मैन भी बैठा होगा, जब तक वो राइफल उठा के आपको टारगेट करेगा तब तक तो ड्रोन अपना काम कर चुका होगा या उसकी रेंज से बाहर निकल गया होगा। शॉर्ट रेंज एंड शॉर्ट फ्लाइट टाइम, ये इसकी छोटी सी कमी है, क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं ले जा सकते। कि आपको पता है जैसे बॉम्बर्स पे अटैक हुआ तो एयरपोर्ट के बाहर कंटेनर्स को खोला गया और सीधा जाके एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया गया। आपको ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना है, रिस्पॉन्स टाइम नहीं देना है। यूक्रेन ने एक और बनाया सर्वेलेंस के लिए, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग हम देखें। इसके अंदर अच्छी बात इन्होंने क्या करी कि कैमरा लगाया हाई रेजोल्यूशन के, कॉस्ट करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास। रिकॉन्सेंस एंड थर्मल इमेजिंग फीचर्स, 8K कैमरा, हाई एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी। हाई एल्टीट्यूड 8K मतलब आप ऊपर से एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं कि रशिया की फौज कहाँ है, टैंक्स कहाँ हैं, कैसे उनको जीपीएस कोऑर्डिनेट करना है ताकि उसको ड्रोन्स में कोऑर्डिनेट्स फीड करके डिस्ट्रॉय किया जा सके। पॉपुलर अमंग यूक्रेनियन स्पेशल यूनिट्स। अब आपको सर्वेलेंस करना है, जासूसी करनी है, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसको हाई एल्टीट्यूड पे भेज दीजिए। 8K का मतलब ये है कि जब आपके पास इमेज आएगी तो आपको जब उसको रेजोल्यूशन एक्सपेंड करेंगे, जूम आउट करेंगे, जूम इन करेंगे, तो आपका जो पिक्चर है वो स्प्लिट नहीं होगा। इसका मतलब क्लैरिटी से देख सकते हैं कि वहाँ कौन सा ट्रक है, कौन सा व्हीकल है, कौन से हथियार है। आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। अब जब ये सब हो रहा है तो जब पता है कि रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, हर जगह आप पहुंच नहीं सकते, सप्लाई में प्रॉब्लम है, जितनी डिमांड है, अब हो क्या रहा है? 3D प्रिंटिंग काम आ रही है। DIY मतलब डू इट योरसेल्फ, कामाकाजी ड्रोन। अब वहां पे रशिया में ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे स्टार्टअप्स बन गए हैं जिन्होंने 3D प्रिंटिंग लगा ली। कोई उसके अंदर व्हील्स बना रहा है, कोई उसके अंदर कुछ और बना रहा है, कुछ फ्रेम बना रहा है, फ्यूसलाज बना रहा है। ये सब चीजें आज आप अपनी ही लैब में बना सकते हैं, आपको खरीदना नहीं पड़ सकता। 15,000 से 50,000 रुपए की कॉस्ट है। सुसाइड अटैक्स एंड ट्रेंच वॉरफेयर में आप जा सकते हैं। ट्रेंच में अगर फौजी बैठा है तो आपने उसके अंदर ही ड्रोन घुसेड़ दिया और वहां जाके उसने ब्लास्ट कर दिया, तो ट्रेंच के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, विस्फोट कर सकते हो। क्योंकि बाहर से अगर आप हथियार डालोगे या बॉम्ब फेंकोगे, हो सकता है कि वो डीप अंदर हो और हथियार का कोई असर नहीं हो, बॉम्ब का कोई असर नहीं हो ट्रेंचेस में। इसीलिए ट्रेंचेस बनाई जाती हैं। लेकिन ड्रोन क्या है कि ट्रेंचेस के अंदर, फ्रॉम द गेट ऑफ ट्रेंच, आप अंदर भी डाल के ब्लास्ट करा सकते हैं। अब सोर्सेज क्या है? ये हॉबी पार्ट्स मिल रहे हैं इनके लिए। अब मान लीजिए आपने 3D में उसका फ्रेम तो बना लिया, मोटर चाहिए। मोटर आपको ऑनलाइन मिल जाती है, आपने वो मोटर खरीद ली। आपको कोई और सर्किट चाहिए, वो आपको मिल जाते हैं। 3D प्रिंटिंग फ्यूसलेज, जो मेन बॉडी है, वो आपने 3D प्रिंटिंग कर ली। रिसाइकल्ड लिथियम बैटरीज, मोबाइल फोन्स में बहुत जगह आपको लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा है। आप उनको असेंबल करके, सर्किट बना के आप कर सकते हो। स्टार्टअप्स ऐसा काम बहुत कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं एक और डिटेल वीडियो देख रहा था जिसमें एक जो रशियन ड्रोन मैन्युफैक्चरर था, उसने कहा कि अब तो ये कहा गया है कि जितने भी डिस्ट्रक्टिव, मतलब जो डिस्ट्रॉयड ड्रोन है, जो स्क्रैप में ड्रोन है, फेंको मत उसको, उन सबको इकट्ठा करके ले आओ, हम उसमें से स्पेयर पार्ट्स निकाल लेंगे, सर्किट निकाल लेंगे, कैमरे निकाल लेंगे। जैसे हमारे यहाँ गाड़ियों का रिसाइकलिंग होता था, पुरानी गाड़ी आप बेच देते थे तो कोई उसके व्हील्स निकाल के बेचता था, कोई उसका एग्जॉस्ट बेच लेता था, कोई उसके सीट कवर बेच लेता था, कोई मिरर बेच लेता था, कोई इंजन पार्ट्स बेच लेता था। उस गाड़ी के कई टुकड़ों में वो गाड़ियां बिक जाती थी। ये एक पूरा बाजार था, चोर बाजारी का। इसी तरह से स्क्रैप ड्रोन का भी एक मार्केट खड़ा हो गया कि कहीं पे भी आपको टूटा हुआ ड्रोन मिलता है, उसको फेंकिए मत, उठा लाइए, कोई तो पार्ट उसमें से काम का होगा।
तो पूरी जो इंडस्ट्री है वो अब उस बेस पे भी चलने लगी है। चीप, स्केलेबल, इजी टू रिपेयर, यूक्रेन प्रोड्यूसिंग 50,000 सच ड्रोन्स पर मंथ, 50,000 ड्रोन। अब आप देखिए, कल ही जो रशिया ने अटैक किया, करीब 700 750 ड्रोन एक साथ यूक्रेन पे छोड़े। अब 750 ड्रोन की जगह अब 750 मिसाइल छोड़ते तो क्या कॉस्ट होती? $700 मिलियन, $1 मिलियन एक मिसाइल की कॉस्ट है। अब क्या हो रहा है? हार्डली $1,000 या $500। इसका मतलब 700 का मतलब है $7 लाख। एक मिसाइल की कम की कीमत में भी आपने पूरा अटैक को अंजाम दे दिया। जहां आपको 700 गुना कॉस्ट लगती या 300 गुना कॉस्ट लगती, आपने 1/300, मतलब लेस देन 1% कॉस्ट में आपने उतना डैमेज कर दिया। और जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है, जैसे कि आप ये देखिए कि मैगजीन है, इसके अंदर आपने 6 बॉम्ब लटका दी। अब जैसे जैसे ड्रोन फ्लाई कर रहा है, इसको आप रिमोटली घुमाते रहिए, तो जैसे ही आप उसको घुमाएंगे तो जो इसके अंदर बॉम्ब है वो नीचे बॉटल की तरह नीचे गिर जाएगा। फिर आप घुमाएंगे, वो दूसरा बॉम्ब गिर जाएगा, तीसरा गिर जाएगा, चौथा गिर जाएगा। इस तरह से 6-7 जितना भी उसकी मैगजीन में जगह है, आपने लोड करके उठा दिया और उसको घुमाते जाइए, ऊपर से बॉम्ब नीचे गिरते जा रहे हैं। ये हो रहा है मॉडिफिकेशन ड्रोन्स में। इसका मतलब ये है कि जो मॉडिफिकेशंस हम कह रहे हैं, एमिनेशन ड्रॉपिंग मॉडिफिकेशंस, DJI इनको सबको रिग करके 3D रिलीज मैकेनिज्म, मतलब बेसिक ड्रोन वही है, लोड कैपेसिटी के हिसाब से उसके आगे अटैचमेंट बना दिए गए हैं। कॉमन पेलोड, एंटी टैंक ग्रेनेड्स हैं, फिर आपके राइफल मैगजीन्स हैं, बाकी चीजें हैं जैसा भी है। कंट्रोल्ड मैनुअली एंड वाया सर्वो मोटर्स ट्रिगर्ड बाय पायलट। आप सर्वो मोटर के माध्यम से कर सकते हैं, उसमें आप टाइमिंग कर सकते हैं, GPS कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं, या रिमोट कंट्रोल से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हो रहा है। अब सवाल इस बात का है कि इसके लिए टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है, इसके लिए कौन लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं। अब ये बन गया है ओपन सोर्स। जैसे सॉफ्टवेयर में आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिलते हैं, अब ड्रोन्स के भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। बहुत सारे वॉलंटियर्स अपने अपने कंट्री के लिए काम करने लग गए। रशियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स रशियन आर्मी को दे रहे हैं, यूक्रेनियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूक्रेनियन आर्मी की हेल्प कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि ड्रोन वॉरफेयर और सस्ता हो रहा है। अब आपको प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, अब आपको बोइंग नहीं चाहिए, अब आपको लॉकहीड मार्टिन नहीं चाहिए। ये जो महंगी कंपनियां थी, अब इनकी यूटिलिटी श्रिंक होती जा रही है। इसीलिए यूक्रेन प्लेटफॉर्म उन्होंने अपना बनाया है, आर्मी ऑफ ड्रोन्स प्रोग्राम, पब्लिक फंडेड है, जिसमें जनता खुद कंट्रीब्यूट कर रही है डेवलपमेंट के लिए। और रशियन साइड में भी इसी तरह से अलग अलग जो कॉस्ट है या व्हीकल्स हैं उसको डिजाइन किया जा रहा है। और अब जो नया डेवलपमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ड्रोन में पहले तो क्या होता था, आपको GPS कोऑर्डिनेट डालने पड़ते थे, या आप उसको कोऑर्डिनेट करते थे और उसको गाइड करते थे। लेकिन जो नई डेवलपमेंट है ड्रोन इंडस्ट्री में, कि आपने एक बार फिट कर दिया, चिप के अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसके अंदर आपने प्रोग्रामिंग कर दी, अब वो इंडिपेंडेंटली ड्रोन जा रहा है और टारगेट को आइडेंटिफाई करके उस पर अटैक कर रहा है। क्योंकि जो कैमरे हैं उससे उस बिल्डिंग का आपने इमेज दे दिया, वो अपने सॉफ्टवेयर से उसको मैच कर रहा है विद द हेल्प ऑफ AI, बिल्डिंग को मैप करके और सीधा वहां पे टारगेटिंग कर रहा है। अब इसका एडवांटेज क्या हो रहा है दोस्तों? एडवांटेज ये हो रहा है कि जहां पे $1 मिलियन का आपको मिसाइल चाहिए होता था, 10 से 80 हजार के अंदर आपको ऐसे ड्रोन मिल रहे हैं। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट इज 1 to 2 days, कोई स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग नहीं चाहिए। इवन जो गेमिंग के बच्चे हैं, आप उनको एक कैंटोनमेंट एरिया में बैठा दीजिए, इंस्ट्रक्शंस देते जाइए, वो ड्रोन उड़ाते रहेंगे। आपको फौज के लोग नहीं चाहिए, इवन जो बच्चे मोबाइल गेम्स खेलते हैं, दैट कैन बी योर सोल्जर्स। मैन्युफैक्चरिंग टाइम 1 से 3 घंटे, आपको सिर्फ असेंबल करना है, पार्ट्स आपके पास हैं, 3D प्रिंटिंग करो, तुरंत आप असेंबल करते रहिए, दिन में लाके फैक्ट्री आप बनाते रहिए। हाई इन ट्रेंच वॉरफेयर, लीथल है क्योंकि जाके बिल्कुल टारगेट पे लगता है, और जैमिंग रिस्क हाई है क्योंकि जो सिस्टम्स हैं अभी तक वो जो वाईफाई बेस्ड हैं या जो नॉर्मल रेडियो सिग्नल बेस्ड हैं वो जैम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको जो पहले दिखाया था, ये उस जैमिंग सिस्टम को बाईपास करने के लिए ये सिस्टम बनाए जा रहे हैं कि इसमें पहले ही सब कुछ फीड कर दिया जाएगा ताकि रेडियो सिग्नल की जरूरत ना पड़े।
इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट और कैपेबिलिटी क्या है? ये कहा जा रहा है कि जो 25 से 50,000 वाला ड्रोन है वो आराम से 10 लाख रुपए के टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। किल रेशो जिसको बोलते हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल है। जो रेकनेंस ड्रोन है वो अगर आप ध्यान से देखें तो जो काम पहले फौजी को करना पड़ता था, इंटेलिजेंस ला के अपनी यूनिट को देना पड़ता था, 50,000 का यूनिट है, कम से कम 3 से 5 जो सैनिक हैं उनकी लाइफ बच रही है। तो अगर आप उसको लाइफ वे में भी कैलकुलेट करें, थर्मल ड्रोन, हाई बॉर्डर इंट्रूजन, पहले आप इंट्रूजन के लिए आदमी भेजते थे, अब आप ड्रोन से काम चला रहे हैं। और काउंटर ड्रोन में आप देखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन एसेट प्रोटेक्शन 5 से 8 लाख रुपए का अगर प्रोडक्ट है तो जो काउंटर ड्रोन गन है वो आपको उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। अब सवाल किस बात है? सवाल ये है कि भारत के लिए क्या फायदा या नुकसान है, इसको समझते हैं। अब ये तो एक्सपीरियंस था पूरी दुनिया का, इंडिया क्या करे, भारत क्या करे। तो जो हम ये देख रहे हैं कामकाजी ड्रोन है, कॉस्ट इफेक्टिव, एंटी टैंक, एंटी पर्सनल कैपेबिलिटी है। आई एम श्योर भारत सरकार और भारत की फौजें पूर्ण रूप से इस पे काम कर रही होंगी। DIY रेकॉन ड्रोन, रैपिड टेक्निकल सर्वेलेंस ऑन डिमांड। अब DIY के लिए सिर्फ ये कहना कि हम ड्रोन बनाएंगे, मुझे लगता है उसका पूरा इकोसिस्टम चाहिए, क्योंकि आज भी भारत में जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कल को अगर चाइना ने स्पेयर पार्ट्स देना बंद कर दिया तो आपके ड्रोन इंडस्ट्री का क्या होगा, इसको भारत सरकार को सोचना होगा। सिविलियन ड्रोन कन्वर्जन, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी, इजी स्केलेबिलिटी। अब ड्यूल यूज की मैं बात कर रहा हूं, अब शादी का ड्रोन आप हथियार में इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां आप शादी की फोटोग्राफ लेते थे उसी ड्रोन से आज आप वॉर एरिया का फोटोग्राफ ले रहे हैं, टैंकों का फोटोग्राफ ले रहे हैं और अपनी फौज को भेज रहे हैं। तो ड्यूल यूज तो हर ड्रोन हो गया एक हिसाब से। क्राउड सोर्स प्रोडक्शन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और मास प्रोडक्शन। जैसा मैंने कहा कि यूक्रेन इस बुरे हाल में भी रोज 50,000 ड्रोन बना रहा है। तो जैसे पहले हम बुलेट्स बनाते थे या हथियारों के गोले बनाते थे, टैंकों के और तोपों के, मुझे लगता है भारत सरकार को भी इस तरह से मास प्रोडक्शन करके हजारों ड्रोन वेयर हाउस में रखने पड़ेंगे, क्योंकि शायद आने वाले दिनों में इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, लाइक ए फ्लाइंग बॉम्ब्स। और जो ड्रोन स्वॉर्म है, ओवरवेल्म ट्रेडिशनल डिफेंस चीपली। अब एंटी एयरक्राफ्ट गन का सिस्टम है। अब आपको जगुआर नहीं चाहिए, मिराज नहीं चाहिए, आपको हैवी व्हीकल्स या जो कह सकते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं चाहिए इस समय एयरक्राफ्ट्स, आपको चाहिए लीथल फास्ट ड्रोन्स, क्योंकि उनको रोकने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे हमने देखा इजराइल में, जैसे हमने देखा यूक्रेन में। इवन बेस्ट ऑफ द एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी ड्रोन सिस्टम्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो इसीलिए शुरू में मैंने कहा था दोस्तों कि एक मच्छर या मक्खी को मारने के लिए हम कितना खर्चा करते हैं आप अंदाज लगा सकते हैं। इसीलिए सेफगार्ड क्या चाहिए होंगे। जब इतना आसान हो गया है तो मिसयूज के चांसेस भी बढ़ गए। हो सकता है कल टेररिस्ट या नक्सलाइट इसका मिसयूज करें, इसके बारे में हमें सोचना होगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी सोचना होगा। दूसरा, जितने भी आपके ड्रोन्स हैं वो सारे पार्ट्स उसके चाइनीज हैं। तो जो सर्वेलेंस करके आप मान लीजिए पाकिस्तान बॉर्डर का सर्वेलेंस कर रहे हैं, कैमरे से आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, हो सकता है वो सिग्नल चाइना भी जा रहे हैं। तो अगर आप चाइनीज पार्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, हो सकता है कि आपकी जो इवन ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो आप फ्लाइंग कराते हैं वो सारा डेटा रेगुलर आप चाइना को भेज रहे हैं। इसीलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके लिए हमें इंडिजिनस पार्ट्स चाहिए, हमें चाइना को आइसोलेट करना होगा ऑन टेक्नोलॉजिकल फ्रंट, क्योंकि अगर हम चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजी थ्रू सैटेलाइट, थ्रू अदर टेक्नोलॉजीज जो भी आप कैप्चर कर रहे हैं अपने सिस्टम में, बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि वही चीज ट्रांसमिट होके चाइना में भी जा रही हो। और इसीलिए आपने देखा होगा इस बार ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज सर्वेलेंस ने पाकिस्तान की हेल्प की थी, रियल टाइम सर्वेलेंस। तो ये हमें समझना होगा। इसके साथ जैम्ड कम्युनिकेशन, एनक्रिप्टेड मैश नेटवर्क। अब आपका ही नेटवर्क अगर जैम कर दे चीन या कोई और देश, क्योंकि आपके पास प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं, आप तो मार्केट से उठा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में खतरे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात तो है कि इसके अंदर जो कॉस्ट बेनिफिट है, मोबाइल फोन की कीमत पर 30,000 की कीमत पे 30 करोड़ का नुकसान, दोस्तों ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। इसीलिए
शादी के ड्रोन को अब आप लाइटली मत लीजिए। ये बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी होगी, ये आपकी लड़ाइयों को जिता सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा शुरू में कि जो शादी के ड्रोन हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। लेकिन हमारे जितने शादी के ड्रोन हैं सब इंपोर्टेड हैं। शादी तक तो ठीक है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी क्या हम राष्ट्रीय सुरक्षा में इस्तेमाल कर पाएंगे जब चीन हमारा एडवर्सरी और हम उन्हीं की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट था कि आप सबको ये सोचना होगा कि सस्ती जब टेक्नोलॉजी हो रही है तो हम क्यों नहीं बना पा रहे, हम इकोसिस्टम हिंदुस्तान में क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे, आज भी पार्ट्स हमें चाइना से क्यों लाने पड़ते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारत में ड्रोन इकोसिस्टम बनाने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए? ये जानकारी जो भी आपके पास है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।